राहुल गांधी की छवि बदली है इस आधार पर कि वो मतलब जनता से डायरेक्टली जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। एसी वाले नेता से अब वो एक मतलब क्या कहते हैं उसको, धरातल के नेता बनने में वो सफल रहे हैं। कहीं भी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बीजेपी हो, जहाँ भी जिसकी पार्टियाँ हैं, सब छात्रों के हितों पर सब विफल रही हैं। अब इंडिया का कोई चेहरा डिसाइड नहीं है, तो इसमें आप क्या कहेंगी? 2024 का मिजाज न्यूज़ तक के साथ। 2024 में छात्रों की पसंद कौन है, ये जानने के लिए हम मुखर्जी नगर में हैं। 2024 की हम यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं कि 2024 में सरकार किसकी बनेगी। चलिए किसकी बनेगी ये तो बात की बात है, लेकिन आपकी पसंद क्या कहती है? आपकी पसंद कौन है? क्या नाम है आपका? ओम अग्रवाल नाम है हमारा। कहाँ से आए आप? मध्य प्रदेश से, सीधी जिला मध्य प्रदेश। और 2024 की हम यहाँ बात कर रहे हैं, बड़ा चुनाव होने वाला है, कौन पसंद है आपकी और क्यों? देखिए, ऐसा है कि अभी 2024 से पहले 2023 का इलेक्शन होने वाला है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ की भी चुनावी सरगर्मी काफ़ी मतलब चल रही है। लेकिन अब हमारे पसंद नापसंद से नहीं, हाँ ये है कि हम अगर छात्र हितों को ध्यान में रखें तो कोई भी राजनीतिक पार्टी छात्रों के आधार पर काम नहीं कर रहे हैं, छात्र हित में काम नहीं कर रही हैं। तो अब देखिए, मैं तो मानता हूँ कि भाई कोई आए, बीजेपी आए या जो भी पार्टियाँ हैं, लेकिन कम से कम छात्र हितों को ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसी वर्तमान में ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं जो छात्र हितों के ध्यान में रख कर काम कर रही हों। कांग्रेस पार्टी ऐसा दावा करती है कि जैसे मुखर्जी नगर में राहुल गांधी आए, ऐसे ही बेरोजगारी और अन्य मुद्दे जो हैं वो उठाते हुए वो देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, और सरकार के विरोध के चक्कर में ही सही, लेकिन इन मुद्दों का नाम लिया जा रहा है। कम से कम कोई उम्मीद वहाँ पर नज़र आ रही नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि किसी भी मतलब इलेक्शन में, लोकसभा का बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, इसमें छात्र हितों का मुद्दा क्या कहते हैं सर्वोपरि बने, उस मुद्दे पर चुनाव राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ें, ये बहुत अच्छा विषय है। लेकिन केवल चुनाव लड़ें उस आधार पर, उस मुद्दे पर, ये गलत है। आप मतलब इतने दिनों से वादा किया था बीजेपी ने कि मैं इतने मतलब इतना मैं रोज़गार दूंगा, फलाना ठिकाना, यूपी से लेकर के एमपी से लेकर के हर जगह। लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कहीं भी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बीजेपी हो, जहाँ भी जिसकी पार्टियाँ हैं, सब छात्रों के हितों पे सब विफल रही हैं। हाँ, ये सब के सब विफल रही हैं। और जहाँ पे हो भी रहा है इलेक्शन, वो यहाँ पे भ्रष्टाचार का शिकार हो जा रहा है, या तो जहाँ पे वैकेंसी आ रही हैं वो तो भ्रष्टाचार का शिकार हो जा रही हैं, या तो वो क्या कहते हैं किसी न किसी जनरल या ओबीसी के शिकार हो जा रही हैं। कोर्ट पे मामला चल रहा है मध्य प्रदेश में। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि थोड़ा, अब लड़के क्या है कि वैसे भी एग्ज़ाम इतना टफ होता है, IAS PCS का एग्ज़ाम इतना टफ होता है, लेकिन होता क्या है कि जो आपके ये करते क्या है कि 2-3 साल 4 साल वैसे भी छात्रों का समय हो जाता है पढ़ते पढ़ते, लेकिन इनके दांव पेच में कोर्ट जाना, हाई कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना, जाते जाते कहीं कहीं कितना समय बीत जाता पता ही नहीं चलता। हम लोग आए थे, आज धीरे धीरे कितने साल हो गए। तो कहने का मतलब माँ बाप को भी इन सब चीज़ों का जवाब देना पड़ता है। और जब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स आपने गिनवाई कि क्या मुखर्जी नगर के छात्रों की मुद्दे हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन करने की बात आती है तो कौन सा चेहरा जो है वो आपको पसंद आता है? देखिए, सॉल्यूशन की बात अगर बात की, मुझे लगता है कि दावा तो हर कोई कर रहा है। राहुल गांधी भी बहुत बड़े दावा कर रहे हैं, मुखर्जी नगर भी आए थे, और बीजेपी हर बार ये दावा कर रही है कि मैं इतना वैकेंसी दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन कोई भी ये करने में विफल रहा है। अब देखिए ना, छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, जो राजस्थान में सरकार है, वो तो मान लीजिए बीजेपी की नहीं है, फिर भी वो लोग कहाँ अपने दावा पर सफल हो पा रहे हैं। कोई छवि बदली है राहुल गांधी की? राहुल गांधी की छवि बदली है इस आधार पर कि वो मतलब जनता से डायरेक्टली जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। जनता अभी क्या है कि उनको एक मतलब जुड़ाव महसूस कभी किया ही नहीं जनता ने उनसे जनता ने आज तक कभी जुड़ाव महसूस किया ही नहीं। अब क्या है कि अब वो चूँकि अब जिस प्रकार से वो यात्राएं कर रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, तो कहीं न कहीं जनता से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। और वो रियल वास्तविक जो कहने का मतलब, जब एसी रूम से निकल करके बाहर, जब ये एसी रूम में रणनीति तय करते थे, और बाहर निकल करके चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि जो छात्रों का जो रियल मुद्दा है, या फिर जो किसानों का या जो मजदूरों का जो रियल मुद्दा है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब कितना वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं उनकी सरकार आने पर बात पता चलेगा। प्रधानमंत्री पद पर देख पा रहे हैं राहुल गांधी को आप? प्रधानमंत्री पद पर अब हम कैसे देख पाएंगे? प्रधानमंत्री पद पर उनका आने वाले समय में वो कैसा करते हैं, कैसा उनका वो रहता है, नज़रिया रहता है, उस आधार पर रे ऑफ होप नजर आई है राहुल गांधी की बदली हुई छवि से? उनकी छवि बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो एक मतलब ऊपर एसी वाले नेता से अब वो एक मतलब क्या कहते हैं उसको, धरातल के नेता बनने में वो सफल रहे हैं। और इस आधार पर केवल ये कह देना कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी होगी। आप ये जानते हैं कि विपक्षी दलों का एक गठबंधन जो है वो अब आ गया है, एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया है। इंडिया से कोई उम्मीद
अवेयरनेस है लोगों में इस बात की कि 2024 में एक मोदी जी को टक्कर देने, एनडीए को टक्कर देने एक गठबंधन बन गया है विपक्षी दलों का? अब मोदी जी को टक्कर देने की बात और इंडिया गठबंधन का, तो आप ये बताइए कि पार्टी विशेष कह रहे हैं कि चेहरे विशेष। अब इंडिया का कोई चेहरा डिसाइड नहीं है, तो इसमें आप क्या कहेंगी? आप ये बताइए कि अगर इंडिया अलायंस की भी, आप भले ही चेहरा नहीं है उनके पास, लेकिन इंडिया अलायंस में ऐसा कोई चेहरा नजर आता है आपको जिससे आपको हो कि हाँ उम्मीद है? तो इनका अपना इंटरनल पॉलिटिक्स है, किसको चेहरा बनाते हैं। पसंद है आपकी, पर्सनल पसंद है आप? कोई पसंद नहीं, जिसकी सरकार बने, चाहे इंडिया की बने चाहे इंडिया की बने। व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे व्यक्तिगत रूप से कि क्या है कि जैसे मान लीजिए कि इतने सारी पार्टियां मिल करके अगर ये क्या कहते हैं, इस जो वर्तमान की सरकार है उसका अगर ये चेहरा बनना चाहती है तो गलत है कहीं न कहीं। अब 50 पार्टी मिल करके लड़ें, क्या मुद्दा होगा, क्या इनमें वो होगा, इसका कुछ डिसाइड ही नहीं है। और ये जाहिर सी बात है कि जब 50 लोग मिल करके विपक्ष का मुद्दा बनेंगे, मतलब जो चेहरा बनेंगे, तो टकराव स्वाभाविक है। तो इसमें कहीं न कहीं जो क्या कहते हैं, जो जनता का जो आपका हित है वो सध नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी सरकारें आज तक चली हैं, कई गठबंधन में सरकारें आज तक चली हैं और अच्छा चली हैं, तो उसका विषय नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं जैसे बीजेपी का अगर क्या कहते हैं, अगर आप बात करेंगे कि इसका बढ़िया मजबूत विपक्ष कौन हो, तो कहीं न कहीं 1-2 पार्टी ही उसका विपक्ष होना चाहिए। 2-4 ऐसा नहीं कि 50 पार्टी मिल करके उसको बना लें। तो कहीं न कहीं जो जनता का जो हित है वो जहाँ तक मुझे लगता है कि सध नहीं पाएगा, इन्हीं लोगों का अपना हित सधेगा मुझे जहाँ तक लगता है। इसलिए इंडिया में मुझे ज़्यादा कुछ इनसे उम्मीदें हैं नहीं।